हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी बहुत छोटी है। ज़िंदगी छोटी है इन द सेंस, अगर आप 100 साल की भी ज़िंदगी जीते हैं तो ज़रा सोच के देखिए उन लोगों के बारे में जो पहले 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल या उससे भी ज़्यादा जिया करते थे। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी हो चाहे ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी के आपने अभी 30-40 साल जी लिए हैं, लेकिन आपने कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं किया, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया अपने लाइफ में जो करने से आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हासिल हो, तो अब से भी शुरू कर दीजिए ऐसे काम करना जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हासिल हो, जिससे आपको कंटेंटमेंट हासिल हो, फुलफिलमेंट हासिल हो, इंजॉयमेंट हासिल हो। तो लाइफ को एंजॉय करना सीखिए दोस्तों, हर एक पल में जीने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मतलब जब खूब पैसा होगा तब हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, तब ज़्यादा खुशी आएगी लाइफ में। जब अच्छे नंबर से पास होंगे तब खुश हो लेंगे, या फिर जब एग्ज़ाम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे तब खुश हो लेंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। एक बच्चे की सोच होती है कि एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाऊं तो मेरी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी। एक बिजनेसमैन का सोच होता है कि खूब ज़्यादा पैसा कमा लूं, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी। एक जॉब वाले इंसान का, एम्प्लॉय का ये गोल होता है कि मेरी सैलरी आ जाए उसके बाद मैं खूब खुश हो जाऊंगा। सैलरी के साथ अगर बोनस भी आ जाए तो मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा। सैलरी और बोनस के साथ अगर प्रमोशन भी नेक्स्ट ईयर मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशी आ जाएगी। तो सबके लिए खुशी के डेफिनेशंस अलग अलग हैं, हैप्पीनेस के डेफिनेशंस अलग अलग हैं। एवरीवन सीक्स लव एंड हैप्पीनेस। बस यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो और चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, सबको ज़िंदगी में क्या चाहिए दोस्तों, सोच के देखिए। सबको ज़िंदगी में दो ही चीज़ चाहिए, एक प्यार चाहिए और दूसरा खुशी चाहिए। तो यही दो चीज़ पे अपने लाइफ को फोकस करके लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए, तब जाकर सही मायनों में आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अब देखिए, कोई अगर मर रहा है, किसी का दुनिया से जाने का टाइम आ गया है, तो वो, और उसे पता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जिएगा या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर जिएगा, तो वो क्या करेगा? क्या वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करेगा? नहीं। क्या वो ज़्यादा कार वगैरह खरीदने की कोशिश करेगा? नहीं। क्या वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा? नहीं। सपनों को भी पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि 1 साल का टाइम बचा है तो बहुत कम है सपनों को पूरा करने के हिसाब से। ज़िंदगी वैसे ही छोटी है और 1 साल का टाइम बचा है, ये भी क्या कोई बात हुई भला? ज़रा सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार लोगों को ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद जल्दी पता नहीं चलता, और बहुत देर से पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है और डॉक्टर कह देते हैं कि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा खुशी से पूरा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं? डॉक्टर इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि कोई भी बीमारी होती है किसी को भी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बीमारी का इलाज हो, ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल साइंस के पास हर एक सॉल्यूशन हो। तो इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को आप जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, और एक काम कीजिए कि ये और एक काम कीजिए कि लाइफ में सक्सेस जब भी मिलना हो मिले, लेकिन खुश रहना आज से ही शुरू कीजिए। और अगर आपके पास सिर्फ 1 साल की ज़िंदगी बची है, तो उस 1 साल में जितने भी मोमेंट्स होंगे, हर एक दिन, हर एक पल अच्छे से खुशी के साथ जीने की कोशिश करें। जिनसे भी आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके साथ वो वक्त बिताएं। जैसे कि आपका परिवार हो गया, आपके दोस्त हो गए, तो जो आपके अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, कुछ वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं,
कुछ वक्त रिलीजियस काम करने में बिताएं ताकि आपकी आफ्टर लाइफ अच्छी हो सके, और अपनी हर एक आखिरी विश को पूरा करने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशी बाद में आएगी, लेकिन खुशी तो हमेशा रहती है ज़िंदगी में दोस्तों। आप आज सुबह उठे तो क्या ये खुशी की बात नहीं है कि आपकी आंख खुली, आप नींद से जागे, आज का पूरा दिन आपके पास है कुछ करने के लिए, आपके घर में खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, सर के ऊपर छत है, पीने के लिए साफ पानी है, और आपके पास पैसा है। आप अगर बाहर से कुछ खरीद कर खाना चाहें तो बाहर से भी कुछ खरीद कर खा सकते हैं। क्या ये कम बात है दोस्तों कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जा रही हैं आराम से? तो खुश रहिए ना, खुश क्यों नहीं रहते हैं आप? तो सोचिए इस बात को। कई लोग सोचते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शादी होती है तो कई बार तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर एक बात उसे सही लगे। तो आपको प्यार मोहब्बत से बातों को समझाना है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े में लग गए, फाइट करने लग गए और बहस करने लग गए। ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। अब मुझे ही देख लीजिए, आज सुबह मैं उठा कितने बजे? सुबह 5 बजे के बाद मैं उठा। तो वैसे तो मैं नॉर्मली सुबह 4 बजे के पहले उठता हूँ, लेकिन रात में सोते सोते काफ़ी देर हो गया तो मैं सुबह 5 बजे के बाद उठा। लेकिन सनराइज़ से पहले मैं उठ गया। सनराइज़ होता है अभी आज के डेट में 5:20 पे। तो 5 बजे मैं उठा सुबह, तो मैं सनराइज़ के पहले उठा। बहुत अच्छा लगता है कि पूरी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, और पूरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, और उसमें रोशनी धीरे धीरे होते होते पूरा रोशनी हो जाता है। ये बहुत ही मोटिवेशनल मोमेंट होता है दोस्तों। तो आप भी ये देखने की कोशिश कीजिए, जब सनराइज होता है तो वो इस प्रॉमिस के साथ होता है कि आपके पास एक मौका है अभी कुछ और बेहतर करने का, और जब सनसेट होता है तो वो इस प्रॉमिस के साथ होता है कि कोई बात नहीं, आज भले ही कुछ अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन कल फिर सनराइज होगा, आपके पास फिर एक मौका रहेगा। तो इस मौके को हाथ से न जाने दे दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि बाद में खुश हो लेंगे, बाद में सपनों को पूरा कर लेंगे, बाद में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। जो करना है आज कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अब मैं सुबह उठ करके वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे माइंड में आया कि लोगों को इंस्पायर करना है। मेरे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत व्यूज़ आएंगे तो 500,000 पर वीडियो व्यूज़ आ जाएंगे, उससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। और कई वीडियो में तो 9 व्यूज़ होते हैं या फिर 10-20 व्यूज़ होते हैं। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, क्रिएटर्स हैं, जिनके वीडियो पे 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, मेरे वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। लेकिन मैं ये नहीं देखता कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि मैंने अच्छा कंटेंट डाला लोगों को इंस्पायर करने का सोचकर। तो अगर मेरे किसी वीडियो से किसी एक इंसान की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है, किसी एक इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ बेहतर बदलाव आता है, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। क्योंकि कोई एक इंसान की ज़िंदगी अगर बेहतर होती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका असर कम से कम 10 लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा, उसके पूरे परिवार पर उसकी ज़िंदगी का असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड था लाइफ को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, अपने सक्सेस नहीं मिलने को लेकर के, लेकिन मेरी वीडियो को देखकर किसी को ज़िंदगी जीने का हौसला आ गया, किसी को एजुकेशन को पूरा करने का जुनून आ गया, किसी को लाइफ में सक्सेसफुल होने का कोई नया रास्ता मिल गया मेरे वीडियो को देखकर। मैं हमेशा नए नए सजेशंस देते रहता हूँ वीडियोस में। तो
और बेस्ट एडवाइस देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कोई अगर लाइफ में अनसक्सेसफुल है और मेरे वीडियो को देखने के बाद उसने खूब मेहनत की और खूब पढ़ाई किया, अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश की और एक बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश की और वो हमेशा खुश रहने लगा, तो पहले सोच के देखिए, अगर वो इंसान हमेशा खुश रहने लगा तो उसके फैमिली वाले भी खुश रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त खुश है, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो उसका असर आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी पर, आपके बच्चों की ज़िंदगी पर, आपके भाई बहन की ज़िंदगी पर, सबकी ज़िंदगी पर पड़ता है कहीं ना कहीं। सब कोई आपको लेकर फाइनेंशियल जो टेंशन है उससे दूर हो जाते हैं, तो आपके वजह से दूसरों का स्ट्रेस कम होता है। तो इसलिए लाइफ में खुद को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि सक्सेसफुल होकर क्या होगा। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है दोस्तों। लोग कहते हैं कि पैसा साथ नहीं जाता, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि पैसा भले ही साथ नहीं जाता, लेकिन ज़िंदगी में काम बहुत आता है। तो कहना यही चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर आप बना सकते हैं उतना बेहतर बनाइए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, इसलिए कि कोई नया ऑडियंस अगर वीडियो को देख रहा है, वीडियो को फॉरवर्ड करके बहुत लोग देखते हैं, तो उनको मेरी ये बात उन तक ज़रूर पहुँच जाए। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, अब किस टॉपिक पे बात बच गई। बात दरअसल ऐसी है कि खुश रहना आज से शुरू कीजिए, कल पे मत टालिए, क्योंकि कल किसने देखा है दोस्तों। कल आपकी ज़िंदगी रहेगी भी या नहीं, कौन जानता है। मैं तो चाहूँगा कि आप कम से कम 100 साल ज़रूर जिएं, और 100 साल जीने का मतलब है कि आप बचपन से बुढ़ापा तक लाइफ का हर एक स्टेज एक्सपीरियंस करें, और ऊपर वाले से प्रे कीजिए, दुनिया जिसने बनाई है उससे प्रे कीजिए कि आपको इतनी ताकत दे कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें पूरी ज़िंदगी। जब तक आपकी सेहत खूब अच्छी हो तब तक आपको दुनिया में रखें, क्योंकि किसी पर भी बोझ बनना वो अच्छी बात नहीं। किसी पे भी अपनी मजबूरी की वजह से किसी पर भी लोड डालना वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि लोग आजकल अपने आप में इतने बिजी हैं, इतने परेशान हैं कि वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। तो बस यही कहना है कि अपने हेल्थ को अच्छा बनाइए, ताकि आप कभी किसी की मजबूरी ना बने, ताकि आप कभी किसी की जिम्मेदारी ना बने। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ सोचते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, बस उतना काफ़ी है उनके लिए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके ओल्ड एज में खुश रहें, तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपके बच्चे ज़रूर खुश रहेंगे कि हाँ, हमारे अब्बा अम्मी हमारे साथ लंबा टाइम तक उनका साथ रहेगा। ऐसा होता है। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स एक्सरसाइज करें, समझाते भी हैं, लेकिन पेरेंट्स ओल्ड फैशन्ड होते हैं, वो जल्दी समझते नहीं है कि अरे एक्सरसाइज एक दिन करने से क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन भी एक्सरसाइज करते हैं ना दोस्तों, तो उस दिन आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बहुत सारे नए हेल्थ प्रॉब्लम्स होने से आप बच जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल योगा डे था, तो पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े देश के लीडर्स जो है वो योगा करते हुए देखे गए कि योगा करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नया कदम उठाइए, क्योंकि आप नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा एक नया कदम। आप सोच के देखिए, आपके लिए कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कोई और एक्सरसाइज करेगा तो उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। कोई और पैसा कमाएगा तो उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और तो और एक बात बताता हूँ आपको कि आज सुबह उठने के बाद से ये पहला वीडियो है मेरा, और इस वीडियो का टारगेट यही है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ये वीडियो से लोग इंस्पायर्ड फील करें।
मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया था। जब यूट्यूब पे आया था तो मैं ये जानता था कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कैसे कमाते हैं ये सब का कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के ज़रिए लोगों को इंस्पायर करूँगा, अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगा। जो बातें मैं आम तौर पर लोगों के साथ करता हूँ उन्हीं बातों को दुनिया के सामने रखूँगा। क्या पता मेरी बातें लोगों को पसंद आ जाएँ और हो सकता है कि मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊँ, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ जाएँ और मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए और ये भी एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। तो हर कोई चाहता है कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत का उसे फल मिले। मैं भी बस ऐसे ही चाहता हूँ, लेकिन अभी 3-4 साल का वक्त बीतने जा रहा है और अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, दुख इस बात का है कि मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अगर हों तो और अच्छी बात है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स अगर हों तो और अच्छी बात है। आज की डेट में मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स टोटल सोशल मीडिया पे अराउंड 29,000 के करीब हैं, जिसमें से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब मिला करके। तो अगर मैं कोई मैसेज डालता हूँ तो मुझे उम्मीद होता है कि 29,000 लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, लेकिन पूरे 29,000 लोग इतने फ्री नहीं होंगे कि वो मेरी बातों को सुन पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ। तो इसलिए चाहता हूँ कि मिलियंस ऑफ लोगों तक मेरी बात हर एक दिन पहुँचे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट 100,000 लोग तो ऐसे होंगे कि उनको मेरी बातों से कुछ फ़ायदा होगा डेली। हम जैसे अपने किसी दोस्त को समझाते हैं वैसे ही मैं लोगों को समझाता हूँ वीडियो के ज़रिए कि क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि कॉलेज डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने कॉलेज डिग्री हासिल नहीं की तो आपकी लाइफ बेकार है। लेकिन ये तो इंसान का बनाया हुआ रूल है, ये दुनिया बनाने वाले ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया कि कॉलेज डिग्री अगर आपने नहीं की तो आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। ये इंसान का बनाया हुआ रूल है। वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पढ़ाई करता है, कॉलेज की डिग्री हासिल करता है ताकि वो जॉब कर सके। और मेरा फोकस जॉब कभी रहा ही नहीं। हाँ, पहले की बात अलग थी कि जब मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं सोचा करता था कि मतलब जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो मैं अमेरिका जाऊंगा और वहाँ पे अच्छा जॉब करूंगा और अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, गूगल में ऐसे बड़े कंपनी में जॉब करूंगा और साथ ही साथ अपना MS प्लस MBA का डुअल डिग्री वाला कोर्स करूंगा। जो होता है ना 2 डिग्री एक साथ करने वाला, जैसे आप MS का कोर्स करेंगे तो 2 साल लगेगा, MBA का कोर्स करेंगे तो 2 साल लगेगा। लेकिन आप MS प्लस MBA का कोर्स करते हैं अगर बड़े यूनिवर्सिटी से तो 3 साल में ये कोर्स पूरा हो जाता है दोस्तों। तो मुझे ही मन था कि MIT यूनिवर्सिटी से या फिर मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैं करूं, मतलब दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूं, खूब ज़्यादा खुद को सेल्फ एजुकेट कर पाऊँ, ये मैं चाहता था। और जॉब भी करना चाहता था ताकि अपने एजुकेशन को खुद फाइनेंस कर सकूं। तो ये एक अलग वक्त की बात थी, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि मुझे ना चाहते हुए भी अपना कॉलेज एजुकेशन बीच में छोड़ना पड़ गया। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसी बात नहीं है। मैं जब चाहता तब अपने कॉलेज डिग्री को पूरा कर सकता था, लेकिन कॉलेज डिग्री पूरी करने में मुझे बाद में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि आप आज भी चाहें तो कॉलेज डिग्री को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक एज होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है कि कितने साल तक पढ़ाई हो जानी चाहिए, कितने साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। पढ़ने के लिए तो पूरी ज़िंदगी काफ़ी नहीं है दोस्तों, इतना कुछ है पढ़ने के लिए। मैं खुद को सेल्फ एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सेल्फ एजुकेशन में बिलीव करता हूँ कि हर एक दिन कुछ नया सीखना चाहिए। और मैं भले ही किसी यूनिवर्सिटी से बीटेक MS MBA नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ एजुकेट किया और इन कोर्सेस में जो बुक्स पढ़ाए जाते हैं उन बुक्स को मैंने स्टडी की, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि पूरी दुनिया में इस पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो मैं एक हाईली एजुकेटेड इंसान हूँ और मैंने खुद को सेल्फ एजुकेट किया है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा किया है। और अभी भी
हमेशा डेली बेसिस पे खुद को सेल्फ एजुकेट करते रहता हूँ। इसलिए हमेशा मेरे पास कोई नया कंटेंट होता है बताने के लिए, इसलिए मेरे पास हमेशा कुछ नई चीज़ होती है बताने के लिए। तो ये वीडियो तो 20 मिनट का करीब हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 30 मिनट का बनाते हैं, एक लंबा वीडियो बनाते हैं, ताकि अगर इस एक वीडियो को भी कोई देख ले तो उसे मतलब बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए। तो कॉलेज डिग्री जो है वो दुनिया के लिए है, दुनियावी चीज़ है दोस्तों। ये आखिरत में काम नहीं आएगी, आपके आफ्टर लाइफ में काम नहीं आएगी। और दुनियावी ज़िंदगी जो है वो कुछ भी नहीं है आखिरत की ज़िंदगी के सामने। आखिरत की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बड़ी है दोस्तों, और मेरा फोकस आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। दुनियावी ज़िंदगी को भी अच्छे से जीना है मेरा फोकस, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी पे मेरा ज़्यादा फोकस है। तो उसमें कॉलेज डिग्री नहीं देखा जाएगा कि आपकी कौन सी कॉलेज डिग्री थी आपके पास, या कितने कार्स थे आपके पास, कितने फॉलोअर्स थे, कितने सब्सक्राइबर्स थे, या फिर ये नहीं देखा जाएगा कि कितने ज़्यादा दोस्त थे आपके। बल्कि ये देखा जाएगा कि आपको जो ज़िंदगी दी गई, एक तोहफ़ा दी गई, एक तोहफ़ा दिया गया आपको ज़िंदगी का, उसका आपने कैसे इस्तेमाल किया, ये ज़रूर देखा जाएगा। क्या आप खुश रहे, क्या आपने लोगों की मदद की, क्या आपने अच्छे काम किए, तो ये सब चीज़ों को देखा जाएगा। अच्छे और बुरे में यही फ़र्क होता है दोस्तों। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको भी खुशी मिलता है, सामने वाले को भी खुशी मिलता है। और अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो तकलीफ़ कहीं ना कहीं आपको भी होगा और सामने वाले को भी होगा। इसलिए अच्छे काम कीजिए हमेशा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे शादी के लिए प्रपोजल्स देखे जाते हैं, तो बहुत लोग देखते हैं कि लड़का कितना अमीर है, लड़का कितना कमाता है, और लोग देखते हैं कि लड़के की प्रॉपर्टी कितनी है, लड़के के पास कौन सी कॉलेज डिग्री है, लड़का डॉक्टर है या इंजीनियर है, ये सब चीज़ देखते हैं। बल्कि लोग ये नहीं देखते कि लड़का एक अच्छा इंसान है या नहीं है। एक अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने सबसे ज़्यादा यही रखता है कि लड़का एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लड़की की ज़िंदगी अच्छी हो तो लड़के को अच्छी हैबिट्स का मालिक होना चाहिए। जैसे कि अच्छे हैबिट्स मतलब क्या? अच्छे हैबिट्स मतलब कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दुनिया को और इंसानियत को खतरा हो, पहली बात। और दूसरी बात कि लड़के के अंदर कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बुराई तो सबके अंदर थोड़ी बहुत है दोस्तों, लेकिन ऐसी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए जिससे कि ज़िंदगी को खतरा हो। जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना और ड्रग्स का काम, और ये सब ऐसी गलत चीज़ें हैं जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, हर एक लड़की वाले से एक ही बात कहूँगा कि आप लड़के की कॉलेज डिग्री मत देखिए, लड़के का पैसा प्रॉपर्टी मत देखिए। लड़का अगर गरीब भी है तो चलेगा, लेकिन लड़का एक अच्छा इंसान होना चाहिए, काबिल इंसान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, 100 रुपये को 200 रुपये कैसे बनाया जाता है, उसे पता होना चाहिए। इतना काफ़ी है आपकी बेटी की ज़िंदगी का ख्याल रखने के लिए, ज़िंदगी भर उसकी हिफाजत करने के लिए। ये लड़के की जिम्मेदारी है जिससे उसकी शादी हो रही है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों, लेकिन लोग फिर भी परेशान होते हैं। पता नहीं क्यों परेशान रहना चाहते हैं लोग खुद से। अभी शादी के लिए जैसे रिश्ते आते हैं तो लोग सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि आप पढ़े कहाँ तक हैं। अगर कोई बोल दे कि कॉलेज ड्रॉप आउट है या कॉलेज डिग्री नहीं है तो लोग का इंटरेस्ट वहीं ख़त्म होने लगता है। तो ज़रा सोच के देखिए, कॉलेज डिग्री का क्या आप अचार डालेंगे? कॉलेज डिग्री को क्या पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे? आखिर क्या करना चाहते हैं आप कॉलेज डिग्री का? कॉलेज डिग्री आखिर होता क्यों है? वो इस बात का बस एक प्रूफ होता है, एक पेपर, कि आपने यहाँ तक पढ़ाई की है। अब प्रूफ हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है तो वो पढ़ाई आपकी पूरी ज़िंदगी भर काम आएगी। इस बात को समझिए। तो कॉलेज डिग्री में मैंने क्या कॉलेज डिग्री करने का सोचा था? बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का मैंने सोचा था, लेकिन और मैंने किया भी। बीटेक
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये थर्ड ईयर में मैं था तब तक मैंने किया, लेकिन मैंने जब कॉलेज ड्रॉप आउट किया थर्ड ईयर में, तो मैंने सोचा कि मुझे राइटिंग पे फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट के काम पे फोकस करना है, कंटेंट क्रिएशन के काम पे फोकस करना है। तो मैं दुनिया को इंस्पायर करना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया में, ज़्यादा नहीं, दुनिया का 8 अरब पॉपुलेशन है दोस्तों, उसमें से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 अरब लोगों को मैं चाहता हूं कि वो इंस्पायर हो जाए मेरे वीडियोस से, मेरी बुक्स से। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक ऑथर हूं, इन्वेस्टर हूं, यूट्यूबर हूं। ऑथर इन द सेंस मैंने अभी तक 7 इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी हैं जो कि amazon.com वेबसाइट पर, अमेजन ऐप पर लाइव है। अगर आप साजिद नवाज ऑथर लिखते हैं तो आपको मेरी सभी बुक्स ज़रूर दिख जाएंगी। और एक बात कहना चाहूँगा कि आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप मेरा बुक अगर सर्च करते हैं तो आपको ज़रूर दिख जाएगा। और बुक का प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, आप अगर चाहें तो ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें एक बुक है अल्टीमेट पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बेहतर बनाने के ऊपर ये बुक है। इसमें 10 डिफरेंट स्टेप्स हैं और स्टेप इन्फिनिटी स्पेशली दिया गया है। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए एक बार ज़िंदगी में। 100 बुक मार्केट से खरीद कर आप पढ़ेंगे, उससे बेहतर है कि आप इस एक बुक को पहले पढ़िए। भले ही वो 100 बुक बाद में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं दुनिया में, लेकिन इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। ये मेरी फर्स्ट बुक है, ग्रीन कलर की है, और ये फर्स्ट बुक है मेरी, और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट वर्क है। अपना पूरा नॉलेज, एक तरह से अपनी ऑटोबायोग्राफी मैंने लिख दी है इस बुक में। तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे आप मुझे जान पाएंगे, एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। आपके लाइफ का हर एक एस्पेक्ट इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, कब आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है कि आप सच का साथ दें, ईमानदार रहें, खुद से भी और दूसरों से भी, और कभी किसी को धोखा ना दें, कभी किसी का बुरा ना चाहें, और हमेशा अच्छे काम करें। अब अच्छे काम क्या कह सकते हैं आप, अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप किसी गरीब को पानी पिला सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। पैसा देने से किसी की ज़रूरत पूरी नहीं होती है दोस्तों, लेकिन अगर आप किसी को खाना देते हैं, पानी देते हैं, तो उसकी भूख और प्यास ज़रूर मिट जाती है। तो आप इस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। और अगर आप किसी को 10 रुपये दे देते हैं, 20 रुपये दे देते हैं, तो ज़रा सोच के देखिए, हो सकता है उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल करे, हो सकता है कोई गलत काम में वो पैसा लगा दे, जुआ खेलने में वो पैसा लगा दे, हो सकता है कि दारू पीने में, गुटखा खाने में उस पैसे को लगा दे। तो गरीब लोगों के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें भी होती हैं, क्योंकि वो वैसे ही माहौल में रहते हैं दोस्तों। तो वो जो देखते हैं कि कोई और कर रहा है तो सोचते हैं कि वो भी करें। तो गरीब होने में बुराई नहीं है, बुराई है बुरे काम करने में। तो बुरे कामों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कोई और आपको बुराई से बाहर निकालने नहीं आएगा। तो आज का वीडियो था ये। अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो आधा घंटे का वीडियो था, 30 मिनट का वीडियो था। इस वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आज के दिन का सबसे पहला वीडियो था। और शादी के बारे में आपको एक बात यही कहना चाहूँगा कि लड़के की या लड़की की कॉलेज डिग्री मायने नहीं रखती है। पहली बात, सिर्फ एजुकेटेड होना काफ़ी है। अगर लड़के को अच्छे से इंग्लिश हिंदी बोलना आता है, लड़की को अच्छे से इंग्लिश हिंदी बोलना आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एजुकेटेड हैं, 2 लैंग्वेजेस उन्हें आते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको इंग्लिश और हिंदी अच्छे से बोलना आता है तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं आराम से। ये आपके हमेशा काम आएगा। और रहा समझदारी की बात, तो समझदारी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आती है दोस्तों। लाइफ में जब आप अप्स एंड डाउन्स को देखते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स लाइफ के आते हैं, तब आपके अंदर समझदारी भी धीरे धीरे आ जाती है। तो ज़्यादा परेशान ना रहें लाइफ में, लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों। अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का नहीं सोचा है, तो अब से भी सोच लीजिए कि ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाना है। मेरी ज़िंदगी का गोल एक ही है, मेरा लाइफ टाइम गोल एक ही है कि मैं पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करूं कि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें।
हमेशा, फॉरएवर। और जब तक आप दुनिया में जीना चाहते हैं जिएं, लेकिन कोशिश करें कि एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करें। इसीलिए अपने डाइट को हमेशा अच्छा रखें और हेल्दी फूड्स हमेशा खाएं और हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेट ना होने दें बॉडी को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।